जय हिंद। वेलकम टू स्कोर इनहेंसर और आज की करंट अफेयर टुडे के एक नेक्स्ट क्लास के साथ यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है आसियान भारत माल व्यापार समझौता संयुक्त समिति की तीसरी बैठक। आपको बता दें कि समय समय पर भारत सरकार द्वारा बहुत सी ऐसी समितियों का गठन किया जाता है, जिससे भारत में आजादी के लिए और आजादी के बाद भारत के लिए भी एक सही व्यवस्था बन सके। खास करके व्यापार को लेकर के, माल को लेकर के, आयात और निर्यात को लेकर के समय समय पर इस तरह की बहुत सारी समितियां गठित की जाती रही हैं। इसी में व्यापार में भारत और आसियान समझौते को लेकर के एक नई समिति गठित हुई थी और उसी की ये तीसरी बैठक थी। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो इस चीज को लेकर के बात बताई जा रही है, जो हमारे देश में इस तरह के विस्तार को लेकर के आगे किया जा सके। तो आसियान भारत वार व्यापार समझौता समिति की तीसरी बैठक हुई है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान भारत माल व्यापार समझौते AITIGA की समीक्षा के लिए AITIGA संयुक्त समिति की तीसरी बैठक इसी माह 16 से 19 फरवरी 2024 तक वाणिज्य भवन नई दिल्ली में भारत द्वारा आयोजित की गई थी। बैठक में आसियान देशों के प्रतिनिधि अर्थात ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों ने इसमें भाग लिया था। ये आसियान देशों के समझौते से अनुरूप ये देश के संगठन हैं जो यहाँ पे व्यापार को लेकर के आए हुए थे। आसियान ASEAN भारत माल व्यापार समझौते AITIGA पर 2019 पर हस्ताक्षर किए थे और सितंबर 2022 में दोनों पक्षों ने समझौते को और अधिक व्यापार सुविधाजनक तथा पारस्परिक रूप से लाभप्रद बनाने के उद्देश्य से AITIGA संयुक्त समिति इसकी समीक्षा करने का काम सौंपा था। समझौते से संबंधित विभिन्न नीतिगत क्षेत्रों पर बातचीत करने के लिए AITIIGA संयुक्त समिति के अंतर्गत कुल 8 उप समितियों का गठन किया गया है। संयुक्त समिति की पहली 2 बैठकें मई और अगस्त 2023 में आयोजित हुई थी। संयुक्त समिति ने अपनी तीसरी बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद वार्ता में प्रगति का जायजा लिया। उस समितियों ने बाजार पहुंच उत्पत्ति और मानकों के नियमों, तकनीकों नियमों और अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियाओं से संबंधित अपनी चर्चाओं की प्रगति और परिणाम रिपोर्ट को संयुक्त समिति को भी दे दी। गहन चर्चा के बाद संयुक्त समिति ने आगे के विचार विमर्श के लिए प्रमुख क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए उप समितियों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करते हुए समीक्षा के लिए कार्य कार्यक्रम को भी अद्यतन किया। 2022-23 में भारत आसियान व्यापार बढ़कर 131.58 अरब बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। AITIGA की समीक्षा से भारत और आसियान के बीच संतुलित और टिकाऊ तरीके से व्यापार के विस्तार में भी मदद मिलेगी। दोनों पक्षों का लक्ष्य 2025 तक समीक्षा समाप्त करना है। आसियान भारत माल व्यापार समझौते संयुक्त समिति की चौथी बैठक मई 2024 में मलेशिया के कुलालंपुर में आयोजित करने की भी योजना है। तो आपको बता दें कि समय समय पर भारत सरकार द्वारा जो इस तरह की समितियां गठन की जाती रही हैं, खास करके दूसरे देशों के साथ जो भारत के अपने संगठन हैं, वो विशेष रूप से व्यापार को बढ़ाने के लिए, आयात निर्यात की नीतियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए और देश को विकास से विकसित की श्रेणी में खड़ा करने के लिए योजना बनाती रहती है। तो आज के करंट अफेयर टुडे की श्रृंखला में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तथ्य और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए स्कोर इनहेंसर की तरफ से जय हिंद, जय भारत।